प्रकृति ने हमें जीवन की सभी चीज़ें मुफ्त दिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो उसने हमको धैर्य प्रदान किया है, जो मुफ्त है, जिसका हमें कुछ देना नहीं पड़ता है। लेकिन इस धैर्य के द्वारा हम बड़े से बड़े कार्य को सहजता से निपटा सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा भी है, धीरज धरहूँ तो उतरहूँ पारू, नहीं तो डूबहूँ जल मझधारू। अर्थात यदि आप जीवन के संघर्ष में धैर्य धारण करते हैं तो आप संसार रूपी सागर से तैर जाएंगे, अन्यथा डूब जाओगे। इसी प्रकार बुद्धि भी हमें मुफ्त मिला हुआ है। बुद्धि का प्रयोग करके हम जीवन के सभी चीज़ों को स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। और ये देवतागण जो बुद्धि के प्रतीक श्री गणेश महाराज हैं, जिनका ध्यान करने मात्र से हमें बुद्धि हमारी निखर जाती है। कहा भी है, श्री गणेश का नाम लिया तो बाधा खटक न पाती है, देवों का वरदान बरसता बुद्धि विमल बन जाती है। अर्थात यह बुद्धि सभी देवताओं के द्वारा ही प्रदान की जाती है। ये सभी देवता हमें कुछ न कुछ प्रदान करते हैं और उस देवता के प्रति हमें हर समय आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यह देवता का मतलब ही है देने वाला। जो देने वाला है वही देवता है। तो इस प्रकार हमें बुद्धि भी मुफ्त मिला हुआ है। विश्वास है, जो कि हमें मुफ्त ही विश्वास मिलता है, विश्वास भी हमारा मुफ्त है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब हम परमात्मा के प्रति, देवताओं के प्रति जो विश्वास रखते हैं, उसी विश्वास के तहत हमें अपार सुख शांति प्राप्त होती है। इसी के साथ हमें हंसी का बहुत बड़ा तोहफा प्रकृति ने दिया है, जो किसी भी जीव को प्राप्त नहीं है। यह हंसी, अंदर की हंसी, मन में प्रसन्नता के साथ जो हम रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, यह लाखों रोगों की दवा है। अगर हम दिन में ठहाके मार के 5 या 7 बार हंस लेते हैं तो हमारे बड़े से बड़े रोग गायब हो जाते हैं, जो कि हमें मुफ्त ही प्राप्त है। अगर हम मानव ध्यानपूर्वक देखें तो हम देखते हैं कि जल है, वायु है, फल है, वृक्ष है, प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश हैं, अग्नि का प्रकाश है, ये सभी चीज़ें हमें प्रकृति ने मुफ्त दिया है। इसका हमें कुछ मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है और जो हमारे जीवन के लिए अहम है। इसी प्रकार परमात्मा भी हमको हमारे सबसे निकट और सबसे मुफ्त है। परमात्मा का जब हम अनुभव करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हम मन बुद्धि चित्त अहंकार जो ये हमारे अंतर चतुष्टय हैं, ये चतुष्टय से हम पार उस परमात्मा को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जब भी हम अपने विश्वास के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने धैर्य के द्वारा उस परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें स्वतः ही सारी सफलताएं, सांसारिक सफलताएं और भौतिक, सांसारिक, सामाजिक हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ आध्यात्मिक, ईश्वरीय, परमात्मिक जो भी हम सफलता चाहते हैं, सब थोड़े रेगुलर प्रयास करने से हमें धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगता है। इसी प्रकार जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और इन परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं, जैसे हमें गीता से प्राप्त है कि आत्मा अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है, निर्लेप है। तो इन चीज़ों का गुण हमारे जीवन में, जब हम इन गुणों से जुड़ते हैं, परमात्मा के इन गुणों से जब हम अपने को जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर सब प्रकार की शक्तियाँ प्रारंभ हो जाती हैं और हम आनंद में रहते हैं और एक विश्वास अंदर से हमारे अंदर प्रस्फुटित होता है, जो ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारे मन में अपार श्रद्धा रखता है। जब हम
उस परमात्मा के विश्वास को धारण करते हैं तो हमारे मन में, मस्तिष्क में, शरीर में, हमारे अणु परमाणु में एक प्रकार का विश्वास उत्पन्न हो जाता है और हमें उसी से सब कार्यों की सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमात्मा की सब शक्ति जब हमें धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है तो हमें शांत हम रहने लगते हैं, हमें एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है और हमारा संतोष धन या शांति का धन हमें प्राप्त होता है, जो कि हमारे सभी रोगों से हमें मुक्त करता है। और हम इन रोगों से जब मुक्त होते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन चीज़ों से हम बहुत परेशान रहा करते थे वे सभी चीज़ें हमारे जीवन से धीरे धीरे निकलने लगती हैं और हमारे अंदर लोगों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे जब हमारे जीवन में प्रेम उत्पन्न होता है तो हम लोगों को माफ़ भी करते हैं, माफ़ करने का गुण हमारे अंदर पैदा होने लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम है, सहिष्णुता है, शांति है, धैर्य है, विश्वास है, ये सभी चीज़ें परमात्मिक गुणों के साथ हमें प्राप्त होती हैं। और थोड़े सुबह शाम, वैसे रात्रि का समय और सुबह उठने के जस्ट बाद का समय परमात्मा से जुड़ने का मुख्य समय होता है। इस समय 5 मिनट रात में सोते समय उस परमात्मा का ध्यान करें और सो जाएं। इसी तरह सुबह उठने पर उस परमात्मा का ध्यान करके 2 मिनट स्मरण करके और अपने जीवन कार्य में जुट जाएं। इसी से हमें जीवन की हर सफलता प्राप्त हो जाएगी और हम भगवान का स्मरण करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद। जय भारत, जय भूमि।